हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9.6 सेक्शन नंबर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सो बहुत ही आसान कंसेप्ट है और दो तीन कंसेप्ट ही हैं, ठीक है। सो बाकी जब आप जेई या नीट का मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें अदर कंसेप्ट्स भी इसके बताए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस फिगर से। ये आपको प्रिज्म का एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। सो इसमें एक ये इंसिडेंट लाइट रे आई और ये लाइट रे आएगी ना, तो आपको देखना है सबसे पहले इस सरफेस पर ये रिफ्रैक्ट करेगी। तो रिफ्रैक्शन करने के लिए पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट देखना होगा। सो इस पर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल लाइन से आई एंगल बना रहा है। अब ये लाइट रे अंदर आई तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल लाइन से R1। क्लियर है। अब यदि सेकंड सरफेस के बारे में बात करोगे तो सेकंड सरफेस में फिर इसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे और ये हो गया R2 हो गया अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपको डेंसर मीडियम है, ये आपको रेयरर मीडियम है। सो रेयरर मीडियम में ये फाइनली बाहर निकल रही है। सो नॉर्मल लाइन से ये दूर जाएगी और उस समय ई को आप बोलते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। सो क्लियरली आपको यदि मैं डेविएशन के लिए बात करूं तो डेविएशन कैसे निकालोगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको आप आगे में एक्स्ट्रापोलेट करोगे और जो इमर्जेंट लाइन है उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे। सो यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे निकल जाता। सो क्लियरली अब ये लाइट रे ऐसे गया है, सो यही डेल्टा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझने मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है आपको होना चाहिए। अब आपको सेकंड कंसेप्ट इसमें क्या है कि ये चूंकि आपको इंसिडेंट लाइट रे जो पहले एक डेंसर मीडियम में आया तो आप पहला बोल सकते हो कि R1 क्या है, I से छोटा है। और दूसरा आप चूंकि बाहर फिर रेयरर मीडियम में गया है तो आप बोल सकते हो ई जो है वो R2 से बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक होना चाहिए। अब हम लोग यदि ये पूरा जो A Q N R को कंसीडर करो, ये वाला A Q R और N इसको यदि कंसीडर करोगे तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी चूंकि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सो क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है और ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल साइज होता है, फोर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सो 90 प्लस 90 180 हो गया। सो ये एंगल ए एंगल है और ये एंगल है QNR। सो ए प्लस QNR हो गया 180 डिग्री। अब बात करो इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की बात करो, ये जो ट्रायंगल है ना इसकी बात करो तो इसमें ये हो गया आपको R1, ये हो गया R2। सो R1 प्लस R2 प्लस QNR फिर भी हो गया आपको 180 डिग्री। तो क्लियरली इन दोनों को जब इक्वेट कर दोगे ना तो यहां से हो जाएगा ये QNR हट गया, QNR हट गया। सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये दोनों का सम है 180 डिग्री। सो कॉमन टर्म को हटा दिए तो R1 प्लस R2 हो गया A के बराबर। ये एक पहला इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब डेविएशन के बारे में बात करते हैं। सो डेविएशन जो नेट डेविएशन डेल्टा होगा वो होगा डेविएशन इस सरफेस पे और प्लस डेविएशन इस सरफेस पे। तो इस सरफेस पे डेविएशन I1 बड़ा है R1 से, तो कितना हो गया I माइनस R1। क्लियर है। अच्छा, इस यही है डेविएशन, यही एंगल आपको डेविएशन है, ये एंगल और ये एंगल कितना है I माइनस R1। और इस सरफेस पे डेविएशन के बारे में बात करोगे तो लाइट रे ऐसे जा रहा था फिर इधर तरफ घूम गया। सो क्लियरली यहां पर जो डेविएशन है वो E चूंकि बड़ा है तो प्लस E माइनस R2। सो नेट डेविएशन हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 A के इक्वल है तो I प्लस E माइनस A हो गया। तो देखो यही सारी बातें यहाँ पर ऊपर में भी लिखी गई है, ठीक है। कि आप देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंट सब लिखा गया है, फर्स्ट फेस पे सेकेंड फेस पे लिखा गया है,
एंगल, आपको एंगल ऑफ डेविएशन भी लिखा गया है डिफाइन, मैं ये सब चीज़ समझा दिया हूँ आपको, सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देखो, इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है पहला कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसमें निकल के आया, एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था, दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लो। और एंगल ऑफ डेविएशन यहां से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड कर रहा है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि चेंज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज करेगा। सो क्लियरली एक्स एक्सिस पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को रखते हो और वाई एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन को रखते हो तो प्लॉट मिलता है, और यही वो प्लॉट है। अब इस प्लॉट की खास बात क्या है कि कोई भी एंगल के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, डेविएशन का कोई एंगल ले लो, उसके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और ये बड़ा क्लियर भी है। क्यों क्लियर है? क्योंकि सपोज करो कि मैं डेविएशन का वैल्यू 50 डिग्री ले लिया, तो उसमें यहां पर दिखा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 से थोड़ा कम, सपोज करो कि ये 38 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा ये सपोज करो कि 70 डिग्री है। सो यहां से लाइट रे 38 डिग्री पे आएगा और यहां पर से ये निकल जाएगा 70 डिग्री के आसपास में। तो इस केस में डेविएशन हो गया 38 प्लस 70 माइनस ए। अब दूसरा केस में मान लो कि लाइट रे इधर से 70 डिग्री पे आया, तो तब उस केस में ये इधर से तरफ निकलेगा 38 डिग्री में, तो फिर हो गया आपको 70 प्लस 38 माइनस ए। सो क्लियरली ये जो ना लाइट रे इधर से जाने पर और या फिर इधर से जाए, दोनों केस में डेविएशन सेम दिखाएगा क्लियरली, इसलिए यहां पर ई दिया गया, यहां पर आई दिया गया है। सो आपको ये देखो, प्लॉट बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट शोन इन फिगर, यू सी दैट इन जनरल एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्सेप्ट फॉर आई इज इक्वल टू ई। अब इसमें एक कंडीशन है, जब इसका जो मिनिमम होगा, इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर i इज इक्वल टू ई के है, और यहां पर आपको डेविएशन जो है ना मिनिमम मिल रहा है, सिंगल एक ही वैल्यू मिल रहा है। और उस वैल्यू के लिए i इज इक्वल टू ई के लिए जो लाइट रे जो जा रही है ना, वो इसके पैरेलल जा रही है, ये लाइट रे इसके पैरेलल जा रही है, और यहां पर ये भी आपको आई हो गया, ये भी आपको आई हो गया। और ये पैरेलल लाइट रे के लिए ये जो होगा ना, जब देखोगे कर्व को, तो ये R1 ये वाला लेंथ मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ये पैरेलल होगा, और ज्योमेट्री से ये देखोगे तो ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन इक्वल रहेगा। सो R1 इज इक्वल टू R2 के हो जाएगा। सो क्लियरली मिनिमम डेविएशन के केस में I इज इक्वल टू ई होता है, इसको ध्यान रख लो। मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम के केस में I इज इक्वल टू ई होता है और R1 इज इक्वल टू R2 होता है। सो देखो यही चीज किया गया है, सारी बातें यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको मालूम है R1 प्लस R2 है A के इक्वल, और दोनों जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ले लोगे तो 2R इज इक्वल टू A हो जाएगा, और R हो गया आपको A/2 के इक्वल। और यहाँ से आपको मालूम है कि डेल्टा होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, डेल्टा हो गया डीएम के इक्वल। सो डेल्टा इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू आई प्लस आई, क्योंकि आई और ई इस केस में क्या है, सेम है, आई प्लस आई माइनस ए, डेट इज 2i माइनस ए। और यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू डीएम प्लस A/2। सो आपने क्या निकाला, आपने i का वैल्यू निकाल लिया, r का वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट सरफेस पे, इस सरफेस पे निकाल लिया। और i का वैल्यू कितना निकल के आया, i का वैल्यू निकल के आया a प्लस dm/2, और r का वैल्यू निकल के आया A/2। सो क्लियरली यहाँ से यदि इस प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दोगे। यदि इधर वाला मीडियम यदि n1 है प्रिज्म का, यदि n2 है, तो आप क्या बोलोगे, n1 एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, सो साइन A प्लस dm/2 इज इक्वल टू n2 साइन A/2। सो क्लियरली यही हो गया। अब देखो यहां से यही लिखा गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो गया n21। n21 क्यों बोले, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में किस मीडियम में रखा गया है ना, उस मीडियम के अकॉर्डिंगली।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और वहाँ से स्नेल्स लॉ से ये आ गया। तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द एंगल ADM कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली and this equation provides a method of determining the refractive index of material of prism। अब for small angle prism, ये भी important है, पर तो ये बहुत ही important है। So small angle prism के लिए आप क्या करोगे, sin theta is approximately equal to theta कर दोगे। That is for a thin prism DM is also very small, और यहाँ से हो जाएगा N21 is equal to A plus DM by 2 डिवाइडेड बाई A बाई 2। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल कर दिए, और यहाँ से हो जाएगा, आप देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस DM इज इक्वल टू N21A, और यहाँ से हो जाएगा DM इज इक्वल टू N21 माइनस 1 इंटू A। सो थिन प्रिज्म के लिए देखो ये बहुत छोटा वैल्यू, जो डेविएशन जो है ना ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। सो क्लियरली इट इम्प्लाइज दैट फॉर द थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच। सो आई थिंक इसमें ऐसे तो प्रिज्म में और बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है। न्यूमेरिकल में जो प्रिज्म के कुछ कंसेप्ट्स हैं उसको आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस किया गया है। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।